जी उतना भूमिका नहीं निभा पाए। आप देखिएगा कि सीता जी राम जी के साथ 12 वर्ष तक जंगल में रहे। 2 वर्ष रावण हर के ले गया था, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, कम से कम 12 साल रहे ना राम जी के साथ, अपने जो भी हैं के साथ, लेकिन उर्मिला के देखिए तो 14 वर्ष तक अपने पति के वियोग में रह गई। इससे महान नारी के रामायण में कहीं सबसे बड़ा वियोग होता है। उसको इंतजार करना जो सीख लिया ना, उसके सामने भगवान भी इसी सार जाते। जैसे एक बार क्या हुआ ना, मेघनाथ का वध हो गया। कौन मारे थे? लक्ष्मण ना। मेघनाथ के पत्नी का नाम था सुलोचना। सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ कि हमारे पति को कोई मार ही नहीं सकता है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मानव है ही नहीं, देवता जो भी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इतना विश्वास था, इंद्रजीत कहा था कि हमको वही व्यक्ति मार सकता है जो जिसका कैरेक्टर साफ हो, चरित्र साफ हो, जिसकी जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जो 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। समझ में आ रही बात? जिसमें त्याग हो, वही व्यक्ति मार सकता है। सुलोचना को पता था। उसको जब इंद्रजीत का वध हो गया तो मान ही नहीं रही थी, है कि नहीं, हम जा करके पहले युद्ध भूमि में देखेंगे आप सच में कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। युद्ध भूमि में सुलोचना आई। अब आने के बाद राम और लक्ष्मण से मिली। अब घंटों तक बात विचार की, लेकिन लक्ष्मण और राम ने चेहरा उठा कर नहीं देखा सुलोचना। तो दोनों का सर कहाँ था? ये था। अंत में उसको ये पता चल गया, हाँ अब हम मान गए कि यही दोनों में से कोई एक हमारे पति को मारेंगे। इसका चरित्र इतना साफ है, वही हमारे पति को मार सकता है। घंटों हमने बात किया, अब घंटा हो गया, इतना समय बीत गया, चेहरा उठाकर हमको नहीं देखेंगे कि हम कौन है, कैसन है। तब जाके उसको विश्वास हुआ था कि यही मार सकता है। अब फिर जो है राम जी के पैरों में गिर गई थी कि आप दर्शन। सब चीज घटना पहले ही से निर्धारित होता है। और करेक्टर के बारे में सोचा जाए तो चारों भाई से बढ़िया करेक्टर किसी का था ही नहीं। एक बार और हुआ था ना कि जैसे सीता जी का हरण हो गया था, रावण हर के ले गया था, तो सीता जी चिल्ला रही थी रावण से छुटकारा पाने के लिए, और अपना आभूषण जो है नीचे गिरा रहे थे, ताकि आभूषण अगर कभी हमारे पति आएंगे खोजते हुए, देखेंगे आभूषण, तो उनको पता चलेगा कि इस रास्ते से रावण हमको हर के ले गया। तो इस इंधा जब पार कर रहे थे, रावण जब लेकर जा रहा था, देखे कि वानर लोग कुछ जो है विचरण कर रहा था धरती पर, पर्वत पहाड़ पूछल कूद रहा था। तो सीता जी वहां अपना आभूषण गिरा दिए। अब कहें कि ये आभूषण को संभाल के रखना, जब हमारे पति खोजते हुए आएंगे तो इनको बता देना। ऐसा बोलते हुए आगे रावण लेके चला गया। तब बंदर लोग सब कहा कि आभूषण उठा करके अपने महाराज सुग्रीव को बचा करके दिखाया कि देखिए ना कि एक नारी चिल्लाती हुई जा रही थी, अब एक असुर हर के लेके जा रहा था, और चिल्ला रही थी, कहती कि हम कुछ तरह का विलाप कर रही थी कि कोई हर के ले जा रहा है, इसी से बोल रही थी। तो सुग्रीव कहे कि ठीक है आभूषण को रख दो, आखिर आगे जो होगा देखा जाएगा। राम जी जब देखिए गए थे, सुग्रीव से जब मित्रता हुआ था, तब सुग्रीव कहते हैं कि हमारे पास एक आभूषण का पोटली है, कुछ बंदर लोग आकर के हम लोग दिए थे, देखिए तो इसमें क्या माता सीता का कोई आभूषण है इसमें। राम जी देखते हैं तो राम जी पहचान जाते हैं, लक्ष्मण को दिखलाते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण देखो तो ये सीता का ही आभूषण है। तब लक्ष्मण कहते हैं अहम न जनामी, मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, तुम कहे नहीं जानते हो, हम सिर्फ वही आभूषण पहचान रहे हैं जो पैर में पहनते थे नीचे। हम आज तक माता सीता को हम सर उठा के से देखे ही नहीं कि माता सीता कैसे, जब भी जाते थे सर नीचे रहता था और बस प्रणाम करते थे, तो उनका पैर में जो आभूषण पहनते हैं ना महिला लोग, वही पर हमको नजर पड़ता था, यही आभूषण हम पहचानते हैं, बाकी आभूषण को हम नहीं पहचानते। राम जी तो मैं आंखों में आंसू आ गए, भाई हो तो अभी के समय में देख रहे ना क्या हो रहा है। अब खासकर भोजपुरिया वाला सिस्टम तो बर्बाद करके रख दिया है। बड़ी भाभी माँ समान होती है और उसका कदर करना सीखी। झारखंड में तो कुछ उतना सिस्टम नहीं है, लेकिन बिहार में ज्यादा है। बिहार में ज्यादा सब जो है इतना प्रचार कर दिया है, तरह तरह का गाना वाना सुनिए रहे हैं आप। तब मतलब एक गाना अगर सुनना है भोजपुरिया तो वहां फैमिली के साथ नहीं सुन सकते।
तो आजकल के देखिए तो सब जगह नौटंकी है, शादी ब्याह हो चाहे कुछ हो, बाप अलगे नाच रहा हुए गाना पर, उसका पत्नी अलग नाच रही हुए गाना पर, बाल बच्चा नाच रहे हुए गाना पर, सब जैसे तैसे नाच रहा है के में। अब लास्ट में जब बंद हो जा रहा है तो वो चिल्ला रहे बजाओ, पप्पो बजा रहे बजाओ रे, माँ भी करे बजावे तो ना, आज भर तो बात है, इसके बाद तो मुलाकात है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, सब गलत बात है। कैरेक्टर बहुत मायने रखता है सर। आदमी पता है कि हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, बट कैरेक्टर शुड नॉट बी लॉस्ट। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर आदमी का धन चला गया बात नहीं, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया कुछ नहीं गया, वापस आ सकता है, लेकिन जिसका एक बार चरित्र चला गया वापस कभी आएगा, उसका सब कुछ चला गया। कोई डिटर्जेंट पाउडर से धुलेगा नहीं, मोहतरमा आधा घंटा तक भिगोना नहीं पड़ेगा। घड़ी वाला प्रचार देखे है ना, वहां कितना भिगा के रखिए, आपको दाग कभी धुलेगा नहीं। चरित्र बचा के रखना है, बहुत मायने रखता है। अब जिसका चरित्र साफ हो, ईमानदार हो, वो आने वाला समय जो व्यक्ति अगर कोई भी अगर लफ्ज बोलता है, कोई बोली बोलता है तो सत्य हो। आशीर्वाद उसी का लगता है जो ईमानदार व्यक्ति हो, जो सत्यवादी हो, जो सत्य के राह पर चलता हो, उसी का आशीर्वाद लगता है। कहता आप जिंदगी भर किसी को प्रणाम करते रहिए, कितनों खुश रहो खुश रहो खुश रहो कहते रह गया, कोई फर्क पड़े वाला नहीं। अब माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लगता है, ये चीजें मानते हैं हम, लेकिन सब नहीं काम करेगा। अगर माता पिता भी अगर उस तरह के आपके आचरण वाले हैं तो कितनों आप प्रणाम कर दीजिए, कोई आपको असर होने वाला। सब डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है, ध्यान रखा जाए।